गुड मॉर्निंग इंडिया। आज कलकत्ता से प्रिया जी का सवाल आया है कि सर, सोलमेट एनर्जी आने से पहले कुछ आभास होता है। जब मेरा सोलमेट आने वाला होता है तो उससे पहले भी कुछ आभास होता है या नहीं? प्रिया जी, ये एक अच्छा सवाल है। बहुत ही दमदार सवाल है। हमारे लाइफ में अगर कोई खुशी आने वाला होता है तो खुशी आने से पहले ही कुछ चीज़ दस्तक देता है। आप हर हमेशा खुश रहिएगा। आपका ड्रेसिंग सेंस काबिल तारीफ़ होगा। आपका हेयर कटिंग काबिल तारीफ़ होगा। आप स्मार्ट दिखिएगा। मतलब आने से पूर्व सूचना होता है शरीर को कि सोलमेट चल चुका है। या कोई भी खुशी आने से पहले शरीर को सूचित हो जाता है कि ये चीज़ होने वाला है। हमारे यहाँ वैसे भी बड़े बुजुर्ग बोला करते थे कि अगर स्वप्न में सांप दिख जाए तो अच्छा होता है, धन का लाभ होता है। हमारे बड़े बुजुर्ग भी इस बात पर विश्वास करते थे कि खुशी आने से पहले शरीर को सूचना मिल जाता है कि खुशी आने वाला है। और यही बात अगर किसी का सोलमेट आने वाला होता है तो 2-3 महीना पहले से ही अंदाज़ा लग जाता है कि सोलमेट आने वाला है। उसमें आपका क्या क्या होगा, आपके चेहरे पे एक अजब प्रकार की मुस्कान होगी। आप पहले से ज़्यादा खूबसूरत लगिएगा और आप में एक अंदर से साहस अजीब प्रकार का होगा, आत्मविश्वास जिसको बोलते हैं। और ये काफ़ी कुछ आपके बॉडी लैंग्वेज में भी चेंज हो जाएगा, बोलने के स्टाइल में, चलने के स्टाइल में। तो ऐसे नहीं होता है। वो हमारे शरीर को पता चल जाता है कि सोलमेट आने वाला है। हमारे एक मित्र हैं, वो काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट हैं। उसका उनका जब सोलमेट आने वाला था तो सोलमेट आने से पहले उन्होंने ड्रॉ कर दिया स्केच। और जो स्केच ड्रॉ किया था 3 महीना पहले, 3 महीना बाद जस्ट वही उसी लड़की को वो देखते हैं और अचंभित हो जाते हैं। अपने हाथों पे विश्वास नहीं होता है। एक्चुअली हमारे मित्र को बराबर घर पे दबाव डाला जाता था शादी का, और हमारे मित्र एक अच्छे लड़की खोज रहे थे। तो एक दिन क्लास में गए और एक ड्राइंग ड्रॉ किए। और ड्रॉ जब ड्राइंग ख़त्म हुए तो उस ड्राइंग के नीचे लिखते हैं, हमें एक साथी चाहिए। और जस्ट 3 महीना बाद वही ड्राइंग
से मुलाकात होता है। तो पता नहीं अब अभी क्या हाल है, लेकिन सोलमेट एनर्जी इस तरह होता है, जब वो कोसों दूर होता है तो ही हमें पता चल जाता है कि कोई आने वाली है लाइफ में, लाइफ बदलने वाला है, कोई प्यार भरी नज़रों से देखने वाली है, किसी के लिए हम भी दीवाने होने वाले हैं। इस तरह का फीलिंग हो जाता है। काफ़ी दिनों से मित्रों से बात नहीं किए हैं, आज बात करेंगे कि क्या हाल है उनका सोलमेट का। तो इस तरह की फीलिंग होता है। और कई एक जो स्टार हैं, जैसे शाहरुख खान और गौरी की मुलाकात के पहले भी फीलिंग हुआ था, सुबोध गुप्ता और भारती खेर की मुलाकात के पहले भी ये फीलिंग हुआ था। तो ये फीलिंग अगर सोलमेट आपका है तो आपके बॉडी में चेंज होगा, क्योंकि सोलमेट ये आज का रिश्ता नहीं है। ये जब 100 जन्म एक साथ हम रहते हैं, तब इस जन्म में हम आइडेंटिफाई करते हैं, और जब वो कोसों दूर होती है तभी शरीर को आभास लग जाता है कि वो आने वाली है। तो इस तरह की एनर्जी होती है। इसलिए अगर किसी के लाइफ में सोलमेट एनर्जी है तो मानो आपको भगवान मिल गया, क्योंकि सोलमेट एनर्जी आज के समय में बहुत ही मायने है। क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भगवान ने भेजा आपके लिए इस जन्म में भी। आप एक्सेप्ट करो ना करो आपकी बात है, लेकिन जब आप देखोगे सोलमेट एनर्जी को तो आप फर्स्ट नज़र में पकड़ लोगे कि ये मेरा सोलमेट है। वो भी पकड़ लेगा बंदा कि ये मेरा सोलमेट है। दूसरी बार मुलाकात में तो आप लोगों की लगोगे पति पत्नी की तरह, और तीसरी मुलाकात में कुछ कहना नहीं है, हो सकते हो आप एक हो जाओ। तो इस तरह की सोलमेट एनर्जी होती है। और सोलमेट एनर्जी को डिस्ट्रॉय करने वाला का भी कमी नहीं होता है। जब सोलमेट मिलना चाहता है एक दूसरे से, तो समाज चाहता है सोलमेट एनर्जी को किसी तरह मिलने से रोका जाए। लेकिन चूंकि सोलमेट एनर्जी 100 साल से एक है, इसीलिए समाज के ना चाहते हुए भी वो सोलमेट एनर्जी अपने आप यूं मिल जाता है। और सोलमेट एनर्जी मिलने में तकलीफ होता ही है, दिक्कत होता ही है, समाज इसका दुश्मन रहता ही है। पता नहीं उस जमाने में भी समाज दुश्मन था सोलमेट एनर्जी का, और इस जमाने में भी है। पर सोलमेट एनर्जी जब मिलता है तो कहीं ना कहीं उनके मिलने से हो सकता है दोनों स्टार हो जाएं, हो सकता है दोनों में से एक स्टार हो जाएं। इस तरह का आत्मविश्वास बनता है। अगर किसी प्रेमी को प्रेमिका मिल जाए, वो भी पिछले जन्म का सोलमेट, तो उसके लिए दुनिया का कोई चीज उससे बढ़कर नहीं है। और प्रेमी के लिए भी यही बात है। और दोनों के आत्मविश्वास से ही हम काफी लंबा दूरी तय करते हैं।
यही कारण है कि आज सुबोध गुप्ता है, शाहरुख खान है, दोनों का सोलमेट एनर्जी था। दोनों मिला, दोनों अपने लक्ष्य को भेदा। इसलिए अगर आपको लगता है कि ये मेरा सोलमेट है तो उसे ठुकराइए नहीं, क्योंकि अगर एक बार ठुकरा दिए तो अपने आप को बोलिएगा नहीं, अपने आप को अंदर से माफ नहीं कर सकिएगा। ना वो कर सकेगा, ना आप कर सकेगा। और सबसे अच्छा होता है जब गॉड ने तय किया है हम दोनों का मिलना, जब गॉड ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए परमात्मा बना दिया है, हम उनकी आंखों में जब देखते हैं तो परम शांति मिलती है, परमात्मा का दर्शन होता है। हमारी आंखों में वो देखती है तो वहाँ भी परम शांति मिलती है, उनको भी परमात्मा का दर्शन होता है। तो फिर अब क्या चाहिए जब आपको परमात्मा ही मिल गया? दुनिया में परमात्मा से बढ़कर कुछ नहीं है, और प्रेम परम आनंद है। इस परम आनंद से बढ़कर इस सृष्टि में कुछ नहीं है। तो सोलमेट के आने से पहले ही खबर चल जाता है कि सोलमेट आने वाला है, और जिसका सोलमेट आ गया, अगर सोलमेट किसी का मिल गया तो सोलमेट को मत ठुकराइए, कभी भी मत ठुकराइए, क्योंकि सोलमेट ये गॉड के द्वारा दिया गया गिफ्ट होता है, और गॉड किसी को एक बार गिफ्ट देते हैं, बार बार नहीं देते। धन्यवाद।